वेलकम टू ऑन टारगेट। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। ठीक, चलिए इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अगर त्रिपुरा की बात करें हम, तो त्रिपुरा की जो स्थापना दिवस है वो मनाई जाती है 21 जनवरी 1972 को और इसकी राजधानी है अगरतला। और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के विप्लव कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस। ठीक, अगर हम बात करें त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य की, तो गारिया, मस्क, सुमानी, झूम और लेबोंग बुमानी है। ठीक, अगर हम बात करें इसकी सीमा कैसे लगती है, तो असम, बांग्लादेश और मिज़ोरम, ये तीन हैं जिनसे ये सीमा साझा करता है। और यहाँ में कितने ज़िले हैं? यहाँ पर 8 ज़िले हैं और लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत थिंक 20 बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है भोपाल में। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें G20 की, तो भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और ये पहली 2023 में कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। और G20 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रधानमंत्री मैरियो ड्रैगी ने किया था। ठीक, अगर हम बात करें G20 का सदस्य देश भारत कब बना था? तो ये बना था 1999 में। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं ज़रा इसके बारे में। और तो अगर हम बात करें G7 की, तो 1975 में G7 की स्थापना किन किन देशों ने मिलकर की थी? तो इनमें 7 देश हैं। कौन है? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका, ये 7 देश हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? ये आरआर को मिला है। ध्यान दीजिएगा, ये इसने अभी गोल्डन ग्लोबल जीता था। उसमें इसका सॉन्ग जो है उसने अभी तक गोल्डन ग्लोब में जीता था और ये राजा मौली की फिल्म है। ठीक है, आर ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड की, तो ये जो है AR रहमान गोल्डन ग्लोबल्स अवार्ड में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। ठीक है, गोल्डन ग्लोब में। और अगर हम बात करें, वे ऐसे भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए उनको संगीत के लिए 2 ऑस्कर मिला है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, 2 ऑस्कर प्राप्त किया है उन्होंने। किसने? AR रहमान ने। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित हुआ है? तो ये कौन है? ये केरल का कोल्लम जिला है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये है हमारा 21वां संस्करण है। ध्यान दीजिएगा। और बात करें हम इसके बारे में, युद्ध अभ्यास के बारे में, तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण अभ्यास वरुण 16 जनवरी 2023 को पश्चिमी समुद्री तट पर प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं। और तो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वर्ष 1993 से शुरू किया गया था और इसे साल 2001 में वरुण नाम दिया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट्स जो हैं युद्ध अभ्यास देख लें, तो टाइगर, ट्रम्प
युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास 2022 ये सब किसके साथ होते हैं? ये भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। और अगर हम बात करें सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? तो ये भारत और नेपाल। गरुड़ वरुण शक्ति ये तीनों जो हैं ये भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। और इंद्रधनुष जो होता है भारत ब्रिटेन के बीच में होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का किताब किसे चुना गया है? मतलब मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो ये हैं हमारी आरबोनी गैब्रियल। ठीक है, आरबोनी गैब्रियल ने जीता है ये। तो अगर हम इसके बाद बात करें तो मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन अमेरिका के लुइसियाना में स्थित न्यू ऑरलियंस मेमोरियल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। ठीक है, पहली अगर हम मिस यूनिवर्स की बात करें तो पहली जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी वो लॉन्ग बीच में सन 1956 में आयोजित की गई थी। और जीता किसने था? तो फिनलैंड की आर्मी कुसेला ने प्रथम मिस यूनिवर्स किताब जीता था। ठीक है, और इससे पहले जो मिस यूनिवर्स थी वो थी हमारे भारत देश की हरनाज कौर सिंधु। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गूगल ने हाल ही में भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो ये हैं ख्वासाबा दादा साहब धावच। ये जो थे ओलंपियन ये ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले व्यक्तिगत एथलीट थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ख्वासाबा दादा साहब धावक जाधव जो उनके 97वें जन्मदिन पर एक विशेष डूडल बनाकर श्रद्धांजलि दी गई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें गूगल की तो गूगल का मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया में है और संस्थापक व CEO सुंदर पिचाई जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 के बेस्ट एक्टर का अवार्ड किससे मिला है? तो ये मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को द वेल के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9। तो जल्लीकट्टू समारोह 14 जनवरी 2023 को ये 23 है, ध्यान दीजिएगा, ये 23 है, 23 को किस राज्य में शुरू हुआ? ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है हमारा तमिलनाडु में। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जल्लीकट्टू पोंगल त्यौहार के साथ शुरू होता है और इसे मट्टू पोंगल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे पोंगल त्यौहार के साथ ये शुरू होता है और इसे मोटू पोंगल भी कहा जाता है। ये त्यौहार 4 दिन तक मनाया जाता है। इस दौरान जल्लीकट्टू खेल आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। 16 जनवरी से जनवरी 2023 तक वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ये 16 जनवरी से 20 जनवरी तक है। तो ये किया जाएगा हमारा स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ किया जाएगा? स्विट्ज़रलैंड। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं ज़रा कुछ फैक्ट। तो विश्व आर्थिक मंच WEF की 5 दिवसीय वार्षिक बैठक स्विट्ज़रलैंड के दावोस। कहाँ हो रहा है? स्विट्ज़रलैंड के दावोस में 16 जनवरी से 23 जनवरी को शुभारंभ हुआ। यह विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण था, जिसका आयोजन 20 जनवरी
2023 तक किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रेल ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो ये नेपाल के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ज़रा इसके बारे में देखते हैं तो भारत पहली बार जो हुआ था भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया था। इस ट्रेन में 500 भारतीय पर्यटक ने यात्रा की थी। ठीक है, यह ट्रेन जो है 18 दिन की यात्रा में करीब 8000 किलोमीटर की दूरी तय किया था और वापस लौटकर दिल्ली चली आई थी। ठीक है, अगर हम बात करें भारत गौरव ट्रेन की थीम की तो यह है देखो अपना देश है। ठीक है, देखो अपना देश। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की WPI आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में सालाना आधार पर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? जो नवंबर में 5.85 थी, तो कितने परसेंट हो गई है? ये हो गई है 4.95%। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का 148वां स्थापना दिवस 15 जनवरी 2023 को किस शहर में मनाया गया? तो ये मनाया गया है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देंगे और कल का जो क्वेश्चन था उसके आंसर बताएंगे आपको। तो हम बात करें अगर हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है? तो ये है चिड़बाग में। कहाँ है? चिड़बाग। ये चिड़बाग कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये देहरादून के चिड़बाग में उत्तराखंड के शहीद सैनिकों को समर्पित युद्ध स्मारक स्थल है। ठीक है, जिसका उद्घाटन किसने किया था? ये किया है राजनाथ सिंह ने। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चीफ ऑफ डिफेंस क्या है? CDS। ठीक है, CDS जो है वो कौन है? जनरल अनिल चौहान जी हैं। जनरल अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, चौहान के साथ रक्षा मंत्री देश की सेवा में शहीद हुए राज्य के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए युद्ध स्मारक का माल्यार्पण किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आगे देखते हैं तो युद्ध स्मारक में 7 स्तंभ है। ठीक है, और उत्तराखंड के 1400 शहीदों के नाम खुदे हुए हैं। ठीक, तो इसमें 1400 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आज कल का सवाल जो था उसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो कल का सवाल था हाल ही में किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए केविन मैकार्थी। आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था तो प्लीज़ आंसर दिया करिए क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संस्थान भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग लॉन्च करेगा? कौन करेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।